नोएडा से गिरफ्तार कारोबारी ने लिया अनवर अरुणपति का नाम। इन आरोपियों को अब यूपी ले जाने की तैयारी में। एसटीएफ नकली होलोग्राम से हुआ स्कैम। शराब घोटाला केस में आरोपी अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा से अब यूपी में पूछताछ हो सकती है। यूपी एसटीएफ ने तीनों को प्रोडक्शन वारंट में ले जाने के लिए जयपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया है। अगर ये स्वीकार होता है तो तीनों को रायपुर में यूपी ले जाया जाएगा। फिलहाल तीनों आरोपी रायपुर की जेल में बंद हैं। वहीं 3 मई को यूपी एसटीएफ ने नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को नोएडा से गिरफ्तार किया था, जिसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी विधु गुप्ता ने अनवर और अरुणपति का नाम लिया है। जुलाई 2023 को नकली होलोग्राम मामले में ईडी के डेप्यूटी डायरेक्टर ने नोएडा के कासना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। 12 जून को यूपी एसटीएफ के आवेदन में सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान यूपी एसटीएफ दोनों आरोपियों को ले जाने की अनुमति मिल सकती है। कौन है विधु गुप्ता? कासना गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले विधु गुप्ता प्रिज्म होलोग्राफी एवं सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। छत्तीसगढ़ के शराब माफिया और सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ मिलकर उसने फर्जी नकली होलोग्राम बनाकर सरकारी दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री कराई है। प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन। दर्ज एफआईआर के मुताबिक नोएडा स्थित प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को एक टेंडर मिला था। ये टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया था। कंपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी, लेकिन कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से उसे पात्र बनाया गया। ये काम छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा ने निविदा शर्तों को संशोधित कर किया। इसके बाद प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को अवैध रूप से निविदा आवंटित की। बदले में कंपनी के मालिक को विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देशी शराब की बोतलें बेचने के लिए बेहिसाब डुप्लीकेट होलोग्राम लिए गए। फर्जी ट्रांजिट पास से होती थी सप्लाई। टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ सके गैंग को करने लगा। ये सप्लाई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अरुणपति त्रिपाठी के निर्देश पर हुई। गैंग के सदस्य डुप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे मैसर्स वेलकम डिस्टिलरीज, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, भाटिया वाहन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड को पहुंचा देते थे। इन डिस्टिलरीज में होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद अवैध बोतलों को फर्जी ट्रांजिट पास के साथ दुकानों में पहुंचाया जाता था। फर्जी ट्रांजिट पास का काम छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से होता था। 3 साल तक हर महीना 400 ट्रक अवैध शराब बेची। जहां अवैध बोतलें पहुंचती थी वहां गैंग के कर्मचारी रहते थे जो अवैध शराब को असली शराब के साथ बेच देते थे। अवैध शराब से आया पैसा सदस्य अलग से कलेक्ट करते थे। इसके बाद पैसे को बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता था। सिंडिकेट में शामिल सभी सदस्यों का कमीशन फिक्स था। 2019 से 2022 तक हर महीने 400 ट्रक की अवैध शराब की सप्लाई की गई। इतना ही नहीं, विधु गुप्ता ने होलोग्राम का टेंडर लेने के लिए राज्य आबकारी विभाग को 90 लाख की घूस दी थी। ये आरोपी जेल में बंद। शराब घोटाले मामले में ईडी के प्रतिवेदन के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद लगातार ईओडब्ल्यू ने जांच के दौरान 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। अब तक ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी अभी 12 जून तक न्यायिक रिमांड में जेल में है। वहीं ईडी भी नई ईसीआईआर दर्ज कर शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। फिलहाल टुटेजा ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।